और क्या करो बताओ, उसको पढ़ाने के लिए और कुछ तरीका ही नहीं है। क्या करना वैसे ही पड़ेगा। हाँ, वो वैसे ही है ब्रो जी, अब कुछ समझाए ना क्या समझाऊं बताओ उसे मैं। चलो कॉन्सेप्ट तो समझाओ बोले, समझाता उसको, और उसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक। वही सब तो याद करना है आपको, मेन ना लिंग अच्छे से करना। तो अजीब है ना थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें। और ये सब ऐसे रटने वाला जो हम लोग पढ़ते नहीं है ना, जो हिंदी में इसी छोड़ते हैं, वो सब इसमें आता है, वही समझ लो। एक मिनट ना, और कितने रहता है क्लास से? 2 से कितने पढ़ाऊँ? 2 से कितने दिन तक? 2 से 4, 3:30। कल कहाँ पे आए थे? आ जाओ पढ़ने इसको थोड़ा सा, एक आध घंटे इसको पढ़ाते हैं, फिर उसे पढ़ाएंगे। हाँ? अच्छा, क्यों जी दूसरा पढ़ें? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर चेंज करेंगे। कहाँ तक पढ़े थे? पढ़ लिए थे इसे तक। खान पानी पढ़ लिए थे। कृषि, ये बच्चे इसमें दिख रहे हैं दोनों पेज, ठीक है। आंसर को कर देता हूँ, ठीक है। क्या है ना इसमें ना, सबको करते नहीं पा रहा था मैं, फिर हटाना पड़ेगा बार बार। टाइप होगा फिर भी इसी होगा, ठीक है। अभी टाइप हो चुका है अभी इसमें, क्योंकि ना छत्तीसगढ़ी में टाइप करते नहीं पा रहा था, बहुत सारा अजीब अजीब आ रहा था ना, इसलिए वो इसी गिरा दिया उसको, ठीक है। तो आंसर को हटा दिए हम लोग। तो चलो पहला शुरू करते हैं। नानकुन मटुकदास ओन्हा पहिरे 150, मतलब छोटे से है, नानकुन मतलब छोटा सा, एक मटुकदास है मतलब छोटा सा, मटकी दास है, छोटा सा है, और जो ओन्हा पहिरे 150 मतलब कपड़ा 150 पहना हुआ है। प्याज क्या हुआ, देखिए होगे जब प्याज काटते हो तो याद रखिएगा, नानकुन मटुकदास ओन्हा पहिरे 150, मतलब जो कपड़े कितना छिलते हो क्या निकलता है, बहुत सारा निकलता है, ठीक है। तो क्या हो गया सेंसर? प्याज इंग्लिश में, हिंदी में छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसको गोंदली, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ओनियन, ठीक। तो प्याज को याद रखिए, पहला चीज दिमाग में रखना, यहां से भी क्लियर हो रहा है आपका किसको क्या बोलते हैं, तो प्याज क्या बोलते हैं? गोंदली, ठीक है। अगला है पान गुजगुज फर लडुआ एला नहीं जानही तेकर, पढ़ लेना, ठीक है। गोंदली ये भी आएगा, चलो पढ़ लेना आप लोग उसको, ठीक है। अब उसका अर्थ पान गुजगुज फर लड़ुआ, वो तब वैसी रहता है, गुजगुज करता रहता है मतलब मुलायम रहता है, और लड्डू टाइप रहता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। मतलब छुओगे तो क्या होता है, मुलायम रहता है, और जैसे ही उसको क्या करेंगे देखोगे तो गोल रहता है, लड्डू टाइप रहता है ना प्याज, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे मिलते हैं तो क्या करूं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, अभी फेमस बुक से लिया हूं इसीलिए। अगला है बोबत देखे बटूरा जामत में कुसियार 2.5 महीना के छोकरा दाढ़ी में छा महोशियार, ठीक है। तो बेवक्त देखा बटूरा मतलब बेवक्त देखो बटूरा, जामत के कुसियार मतलब गन्ना टाइप रहता है, 2.5 महीने गन्ना मतलब वही कुसियार ही बोलते हैं गन्ना, ठीक है। 2.5 महीना के छोकरा मतलब 2.5 महीना में वो क्या हो जाता है, बन जाता है। दाढ़ी मुछा महोशियार मतलब उसकी दाढ़ी मुछ निकले होते हैं, बाल टाइप ऐसा। किसका? भुट्टा, भुट्टा को बोलते हैं जोंधरी, इसको याद रखिएगा। भुट्टा को क्या बोलते हैं? जोंधरी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में आता है ना, जोंधरी ही बोलते हैं जी, जोंधरा गलत बोलते हो आप लोग साइड, ठीक है, याद रखना। कौन साइड से हो, ऊपर दक्षिण बीच वाले कौन से हो? महासमुंद, उड़िया का ना वो उसमें टच रहता है इसलिए ऐसा बोलते हैं, तो उड़िया टचिंग वाला है वो एरिया पूरा, ठीक है। उड़िया आता है बोलना?
आता होगा कि वहां से मुन लगा बस, इतने सबको आते हैं वहां, उड़िया ही बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये वाला हो गया। अगला है एक ठिर रुख मां ढेलच ठेला। ठीक है, तो एक ठिर रुख मां ढेलच ठेला, याद रखना इसको बोलते हैं बेल। तो याद रखना एक रुख में ढेलच ठेला मतलब एक ठेला क्या होता है, वो गोल रहता है, ठीक गोल से देखे होगे, तो क्या हो जाएगा वो बेल। इसको देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ऊपर हंडा तरी हंडा, ये है ना, ऊपर हंडा तरी हंडा जिमी कांदा, ऊपर डंडा तरी हंडा। तो ऊपर में डंडा तरी में हंडा, मतलब ये देखो ऐसा, जैसे हम देखेंगे, आप देखियो जिमी कांदा का ऊपर ऐसा निकला होता है ऐसा, और नीचे में फिर ऐसा रहता है हंडा। खोदोगे तो ऐसे निकलता है ना, तो ऊपर डंडा नीचे हंडा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक ठीक गोड़ी में 100 ठीक घुंघरू, मतलब एक पैर में 100 घुंघरू है, ऐसा बोलना चाह रहा है। क्या होगा, मूंगफली। तो एक ठीक गोड़ में 100 ठीक घुंघरू, मतलब एक तो क्या हो गया आपके जो होता है फ्योल तो है, उससे बहुत सारे क्या होते हैं, बीज होते हैं, निकलता है। देखे होगे आप लोग, देखे हो कभी मूंगफली का निकाल लगाते हैं। ठीक है, तो एक ठीक गोड़ में 100 ठीक घुंघरू, याद रखिएगा क्या है, मूंगफली या मुफल्ली बोलते हैं, मुफल्ली छत्तीसगढ़ी में, मूंगफली को मुफल्ली। ठीक, नेक्स्ट है ओमनाथ के बकरी में सोमनाथ के कांटा, एक ठन फूल फूले 50 ठन माटा। सुने हो, ठीक है। ओम नाथ के बकरी में सोमनाथ के कांटा, एक ठन फूल फूले 50 सौ माटा केला। तो आप देखना एक ठो मतलब आपके जो फल लगा होता है उसमें 50 ठो केले लटके होते हैं। ठीक है, तो ओम, ये ऊपर का वो समझाए, ओमनाथ के बकरी में सोमनाथ का कांटा, एक ठन फूल फूले, मतलब एक फूल खिलता है, देखना केला का एक फूल खिलता है, उसमें 100 ठन माटा, मतलब 100 से ज्यादा फल होते हैं, ऐसा बोल रहा है उसमें। ठीक है, तो आप देखो केला का पेड़ देखोगे, एक ठो निकलता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट केले के बारे में, लकड़ी नहीं होता, और एक बार फल देने के बाद दोबारा देता है, तो ये सब चीजें याद रखना, पूछता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तीन सींग के कारी गाय, दूध देवत तो अड़बर मिठाई, सिंघाड़ा। तो तीन सींग के कारी गाय, याद रखना, सिंघाड़ा देखोगे तो ऐसा 3 ठो निकला होता है, आ नहीं रहे, ऐसा कुछ भी हो और बीच में ऐसा रहता है। अब एकदम से नहीं बढ़ रहा मेरे से ना। ठीक है, खाते होगे, देखे होगे आप लोग, छील खाते हो, तो 3 सींग निकला होता है इसका, 3 सींग निकला होता है। तो 3 सींग के कारी गाय मतलब काला होता है, तो 3 सींग के काली गाय मतलब गाय, गाय ही मतलब गाय नहीं है ना उसका मतलब, तो कर रहा है। तो 3 सींग के कारी मतलब काला होता है, दूध देवा तो अरबा मीठा, मतलब अंदर क्या होता है, व्हाइट होता है, और वो बहुत मीठा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, इसको देख लेना। अगले में आते हैं कुबरा बुढ़वा नून खाए। तो कुबड़ा बुढ़वा नून खाए, ये हो जाएगा आपका अमली। तो कुबड़ा बुढ़वा नून खाए, ठीक है, याद रखना। झुका रहता है, कुबड़ा रहता है, ऐसा मतलब ऐसा टेढ़ा रहता है ना सर की। इमली देखोगे तो टेढ़ा दिखाता है ऐसा, और नून में खाते हैं उसको, ऐसे तो खाओगे नहीं, खट्टा लगेगा, तो नून से खाते हो ना, तो नून खाए मतलब नून में खाते हैं, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, कलिंदर जैसे गोल मटोल, सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डारा और में दिखते रंगीला। सोचो पहले, मतलब ये सब ऐसा है ना, अगर आप फॉर्मूला जानते फिर जानते हो ना, तो ऑप्शन देख के बना दोगे। ठीक है, अचानक से बता नहीं पाओगे, लेकिन ऑप्शन रहेगा ना, आराम से बना दोगे आप लोग। कलिंदर जैसे गोल मटोल, सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डारा और झे और में दिखते रंगीला, टमाटर और पताल। वही कलिंदर जैसे, कलिंदर होता है ना जी, वैसी रहता है गोल मटोल, सेव कस चमकीला, चमकते रहता है, देखना आपका टमाटर, हरियर हरियर डारा और में, मतलब हरा हरा उसका क्या होता है, जो उसके झाड़ी होते हैं, मतलब देखोगे कैसा होता है, पत्ती उत्ती हरा होता है उसका, दिखे रंगीला मतलब रंग बिरंगी दिखता है ना, हरा नीला पीला, नीला दिखता है, पीला सब दिखता है, देखोगे आ रहा समझ में। तो याद रखना, ये है आपका टमाटर, क्या बोलते हैं हिंदी में, पताल। पताल चटनी खाता है बोल रहे हो, तो सुने होगे बहुत, तो पताल चटनी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला है ऐसन सिधवा राजा ते हाँ खपरा मां बैठे। क्या होगा,
ऐसा सीधवा राजा ते खपड़ा में बैठे, मतलब कुम्हड़ा का पेड़ देखे होंगे आप लोग। और क्या बोलते हैं कुम्हड़ा को? कद्दू। तो कोहड़ा बोलते हैं कुम्हाड़। कोहड़ा 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 बड़ी सुने होंगे जी, बड़ी बनता है छत्तीसगढ़ी में कोहड़ा का। तो हाँ वही कोहड़ा कुम्हाड़ा बोलते हैं उसको, जो ऐसी रहते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, उसको छानी वानी में क्या करते हैं, खपड़ा पर में इसको रखते हैं, देखना, क्योंकि बहुत भारी होता है, लटक सकता, तो कहीं रखते हैं उसको, तब जाके वो क्या करता है, बड़ा होते जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। इसको याद रखना, 4 महीना भराए 4 महीना खाली, 4 महीना भराए 4 महीना खाली, रहाय 8 4 महीना बोलाए। रह क्या लिखा है, रह 4 महीना बोला है खेत। 4 महीना भरा है 4 महीना खाली। देखे होगे आप लोग, खेत बोते हैं तो 4 महीना भरता है, 4 महीना खाली हो जाता है। रह और 4 महीना घोलाए। ठीक है, मतलब उसको काम करते हैं उसमें, समझ लेना। ठीक है, ये आपके खेत के बारे में बोल रहा है। बच्छर दिन के चूरे भात, जब्बे छुबे ताते तात, क्या होगा? ठीक, खात्री, खातू, खातू लिखा है, खातू। बच्छर दिन के चूरे भात, मतलब बहुत दिन का क्या होता है, जो सामान रहता है वो। जब्बे छुबे तब्बे तात, मतलब छुओगे एकदम क्या रहता है, हाँ नरम रहता है बहुत। ठीक है, इतना ही पढ़ेगा इसको, अब आगे बढ़ाऊं। माँ चबरी बेटी सुंदरी, क्या होगा? तो माँ चबरी बेटी सुंदरी क्या है? बेर। माँ चबरी बेटी सुंदरी, एक दांत के टेढ़गा डौका, नहीं डरावे भादो के लहुका। इसको दोनों पे देख लो, नागर और अमर बेल। पेड़ न पत्ता, ऊपर बड़े छाता। इसको पढ़ लोगे आगे आप लोग की, और पढ़ाऊं, चेंज करें टॉपिक, हो गया है। बहुत सारे ऐसी है, अब उसको क्या करूं, वही तो करूंगा, कुछ है नहीं, बस अब जितना पढ़ोगे एक बार ना, जो बुक में दिया हुआ, कोई बुक खरीदना छतेड़ी का, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो टॉपिक चेंज करते हैं। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ी मुहावरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक चेंज करिए, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी मुहावरा। मुहावरा पढ़ा दूंगा हिंदी में, आप लोग को पढ़े थे हिंदी मुहावरा। चलिए देखिएगा, मुहावरा होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन ना। ठीक है, हिंदी का मुहावरा छत्तीसगढ़ी का मुहावरा दोनों अलग वही है, बाकी उसका जो परिभाषा दोनों सेम रहेगा ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुहावरा एक पूर्ण वाक्य नहीं है बल्कि वाक्यांश है। सबसे इंपॉर्टेंट याद करना, क्वेश्चन ये पूछता है कि मुहावरा क्या है, तो मुहावरा वाक्यांश है, वाक्य का अंश है। वाक्यांश किसको बोलते हैं, और हिंदी में पढ़ाया था, किसको बोलते हैं हिंदी में किसको बोलते हैं वाक्यांश, और पढ़े हो, किसको बोलते हैं? देख ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, पदबंध को बोलते हैं, याद रखना, पदबंध को वाक्यांश बोलते हैं। और पद किसको बोलते हैं? पद क्या होता है? राम खाना खाता है, पद है? बताओ जी, पढ़ाया था ना, याद है? क्या होता है पद? देखो, राम क्या है, राम को लिख चलता हूं, राम क्या है? पद है। अब लिख दिया मतलब पद ही होगा, राम शब्द है। ठीक है, तो राम शब्द है, तो राम यहां पे लिख दिया कि राम बाजार जाता है। अभी क्या बन गया, यहां पे ये बन गया वाक्य, तो राम बाजार जाता है, ये बन गया वाक्य। और इसमें यदि बोलूं इस वाक्य में राम क्या है, तो इस वाक्य में राम पद बन जाएगा। अगर ये अकेले है
तो ये बन जाएगा शब्द, और जब ये जाके वाक्य में मिलता है तो ये बन जाता है पद। जैसे हम बात करें कि एक वाक्य में अलग अलग पद मिलेंगे, संज्ञा पद, क्रियापद, विशेषण पद, तो अलग अलग पद होते हैं। जैसे पद के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो विकारी के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। ठीक है, तो वैसे इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो वाक्यांश याद रखना। ये पिछले बार आपके सी सेट में क्वेश्चन आया था, पिछले वाले में, कि पदबंध क्या है, तो पदबंध वाक्यांश है। तो हिंदी में पूछता है क्वेश्चन, पूछा था ना डायरेक्ट, पदबंध क्या है, तो वाक्यांश को पदबंध बोलते हैं, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया है, अर्थात यह वाक्य का अंश या हिस्सा है, मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरों का उद्देश्य शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर भाषा के सौंदर्य को स्थापित करना है। इसको भी याद रखना है पॉइंट को, कि मुहावरों का उद्देश्य शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर भाषा के सौंदर्य को स्थापित करना है। यह विकारी शब्द है। ठीक है, यह विकारी शब्द है, अर्थात काल वचन पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, चूंकि मुहावरा वाक्यांश होता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त किए बिना इनके अर्थ पूर्ण नहीं होते। वाक्य रचना के अनुकूल बनाने के लिए इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करना पड़ता है, अर्थात यह विकारी शब्द है। याद रखना, मुहावरे क्या है, तो विकारी है, भी आते हैं। ठीक है, मुहावरा कौन शब्द है? अरबी बताया था आपको, मैं पढ़ाया था हिंदी में। तो मुहावरे अरबी भाषा का शब्द है, इसको याद रखिएगा। वह हिंदी और छत्तीसगढ़ी में उसके रूप प्रयुक्त होते हैं। शब्द किसका है, तो अरबी। याद करो, पता था मुहावरे पढ़ाया था ना आप लोग जी, देश से पढ़ाया था, नहीं याद है? मैं नहीं पढ़ी सर, बोलोगे। चलो ये दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए शुरू करते हैं। पहला याद करते जाना इसको ना, काम का है। आइट आइट के रहना, मतलब आइट आइट के रहना मतलब होता है एकदम अपने आप को क्या करना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे बोलेंगे, कि एकदम से बर्दाश्त रहते एकदम कर करके रहना। मतलब क्या करेंगे, मन महसूस कर रहना, मतलब मन मार के रहना। मन को मारते हैं ना, मतलब कुछ खाना है आपको तो एकदम कुछ करना है। मान लो एग्जांपल के लिए कि आपको क्या बोलते हैं, कहीं जाना है। ठीक है, पिताजी आपको रोके हुए हैं, नहीं जाना है। अब मन उधर लगा हुआ है, तो एकदम अपने आप को काबू कर रहे हो, आइट के रह रहे हो कि नहीं मेरे को जाना है, लेकिन रुको, मान लो अभी आपको जाना होगा। अब सर क्या बोलेंगे, मतलब चलो है, बोल नहीं पाओगे तो ठीक है, और जाना दिमाग उधर आएगा। तो वही होगा कि मन महसूस कर रहना, मतलब मन मार के रह रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और। इसका मतलब ये होता है आइट आइट के रहना। ठीक है, आइट के रहना वही हो गया। आइट आइट निकलना, मतलब जिसके आइट निकाला तो बोलता है कि आइट निकाल देंगे, मतलब क्या निकाल देंगे, घमंड तोड़ना। मतलब उसका आइट निकालना मतलब क्या होगा, घमंड को तोड़ना। याद रखिएगा, तो आइट निकालना मतलब क्या होगा, घमंड को तोड़ना। क्या लिखा है जी, ऐठू होना। तो ऐठू होना मतलब याद रखना, मतलब ऐठू होना मतलब आपको कुछ बात ही नहीं मानेगा, क्या हो गया, जिद्दी होना। तो ऐठू होना मतलब याद करना क्या होगा, जिद्दी होना। अगला है अखमुंदा भागना। मतलब अखमुंदा भागना देखिए होगा, मैं बोला था दिन बताया था कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, बीच में एक पेड़ आता है, भूतिया पेड़, गांव में रहता है, इतना भूत का पेड़ होता है, या तो कहीं भी रहते होंगे। तो आप कहीं गए हो रात को, ठीक है, और अकेले आना है आपको वहां से। तो अब पता है, दिमाग में आता है कि अरे वो पेड़ वहां पे है, मेरे को घर जाना, मैं कहीं जाऊं, और अकेले हो, कोई दोस्त बोलेगा बाद में जा रहा हूं, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ है कि आंख बंद कर दौड़ते हुए घर भागे हो, हुआ है कभी ऐसा कि आपको घर जाना है, बीच में वो कुछ आता होगा जिससे डरते हो आप, या भूत का पेड़ हो गया, कुछ भी ऐसा, या कोई मान लो वहां पे कोई मरा और सुसाइड किया होगा फांसी लगा के, तो बीच में आता होगा, तो डर आता है नहीं कि भूत निकल जाएगा, तो आंख बंद कर दौड़ते हुए घर पहुंचे हो। तो वही था बिना सोच विचारे दौड़ना। अखमुंदा भागना मतलब आंख मूंद के भाग रहे हो, मतलब कोई सोच विचार नहीं है, सीधा आपको कहां पहुंचना है बोल के। ठीक है जी, उसका मतलब यही होता है। अगला क्या है, अंगूठा छाप। अंगूठा लिखते हैं, मतलब अंगूठा को अंगूठा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में ना। तो यहां पे दिया अंगूठा छाप मतलब निरक्षर, मतलब अनपढ़। तो अनपढ़ याद रखना, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप हिंदी में बोलते हैं,
बोलते हो ना, वही है अंगूठा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, अंगूठा छाप, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता। अंगूठा दिखाना बोलते हैं ना, अंगूठा दिखा दिए, क्या होगा? धोखा दे दोगे, धोखा देना। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होगा? धोखा देना। समझ रहे हो? आगे हमारा अंगूठी चाबना, मतलब आपके जो उंगली है उसको चाबना, क्या होगा? अंगूठी चाबना मतलब आश्चर्य पड़ना, मतलब होता नहीं कभी आप जैसे कुछ होता है तेरे उंगली चबा दिए। अपना खुद से करो ना प्रैक्टिस जी, खुद ऐसे करते हो नहीं करते हो आप लोग? करते हो खुद? तो याद रखना अंगूठी चबाना मतलब क्या होगा? आश्चर्य में पड़ना। याद करो, पूछूंगा लास्ट में ना, ठीक है। अंगूठी दिखाना, यहां भी लिखा है दिखाना, ठीक है। यहां पे अंगूठा दिखाना है, यहां पे अंगूठी दिखाना है, दोनों को याद रखना एकदम से ना, ये पॉइंट याद रखिए दोनों को। यहां पे अंगूठा दिखाना है, यहां पे अंगूठी दिखाना है। अंगूठा दिखाना बोलेंगे धोखा देना, और अंगूठी दिखाना मतलब होता है ललकारना, मतलब आओ लड़ो मुझसे, या कुछ भी है, कुछ खेल खेल रहे हो तो आओ मेरे को हराओ, ऐसा। तो दो चीज दिमाग में रखिएगा, अंगूठा मतलब होगा धोखा देना, और अंगूठी का मतलब होता है आपका लड़कालना किसी को, ठीक। अगला है अंगूठी बताना, इसका मतलब भी होता है ललकारना, याद रखिएगा। अंगूठी बताना ये भी आ जाएगा आपका ललकारना, ठीक है। अभी तो ये सब टॉपिक आपका पूछताछ से में ना पढ़ लो, ज्यादा कुछ है नहीं, क्या समझाता हूं इसमें, बस यही है कि आपको पढ़ना है, पढ़ा रहा हूं एक बार, कम से कम दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि सी सेट में मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ी से, और ये सब पूछता है मुहावरे, आपका पहेलियां, आपके शब्दकोश पूछेंगे, लिंग पूछता है, वो सब पढ़ेंगे। तो कम से कम ऐसा है कि सी सेट में आपका 6-7 क्वेश्चन बन जाएगा इससे आपका, ठीक है। अभी मत सोचिएगा ग्रामर नहीं पढ़ रहे हम लोग ना, तो समझाऊं उसको मैं, ठीक। मतलब होता नहीं है कि क्या पढ़ेंगे ऐसा, लेकिन ये है कि अगर नहीं आता है तो वही आपका, जब चूकोगे 1-2 नंबर से ना, जब आप सी सेट में ना, खास जनरल वालों को बता रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत लगता है कि अरे यार ये नहीं बना, हम छत्तीसगढ़ी आता नहीं है हमको, तो पढ़ोगे तब आएगा, ठीक है जी। अगला आते हैं अंगना खचवा करना, मतलब अंगने को गड्ढा करना, खचवा मतलब गड्ढा होता है। अधिक क्या? खुशामद करना, खुशामद मतलब क्या होगा? तारीफ नहीं होता जी, खुशामद मतलब आपके पैसे बढ़ जाना, मतलब खुशामद पैसे होते, धन दौलत बढ़ जाता है घर में, उसको बोलते हैं खुशामद करना। तो अंगना खचवा करना क्या होगा? और होता है यार तो उसका, तो वही तो बोला हूं मैं जी। चलिए छोड़िए उसको, खुशामद याद रखना। अंगना में फूल फूलना, तो अंगना में फूल फूले मतलब घर में बच्चा पैदा होना, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अंगना में फूल फूला है मतलब क्या होगा? घर में, एक मिनट रुकना ना, वो मांग रहे, ठीक है। तो बोलते हैं ऐसा कि अंगना में फूल फूलना मतलब घर में बच्चा पैदा होना। एक मिनट ना, नेक्स्ट है अंगरा कस धधकना, मतलब आंख कस क्या करना? अंगरा कस धधकना, ठीक है। अंगरा मतलब क्या होता है? आग का जो होता है ना जी, जो लावा टेप होता है, उसको अंगरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में ना, जैसे आग जलाते हो, उसका बचा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंगरा बोलते हैं। तो अंगरा का धधकना मतलब क्या आता है? तमतमा जाना, ठीक है, मतलब गुस्से से वो हो जाना एकदम ज्यादा, आग बबूला हो जाना, उस टाइप से तमतमा जाना। मतलब किसी गुस्से में क्या होगा? तप रहा है एकदम से, गुस्से में लाल हो गया है, तो लाल क्या हो गया आपका? तमतमा जाना, मतलब गुस्से से भर जाना, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अगला है अंगरा बरसना, अंगरा बरसना मतलब तेज धूप होना, याद रखना। अंगरा बरसाते मतलब चलते हो देखना, अंगरा मतलब क्या होता है? आग। तो आग तक क्या है? बरस रहा है, मतलब क्या है? तेज धूप हुआ है, तो तेज धूप होना याद रखना, अंगरा बरसना मतलब क्या होगा। अब अगला आते हैं अंगरी दिखाना, अंगरी दिखाना मतलब क्या होगा? ललकारना, वही जो पीछे पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अंगठी दिखाना या अंगड़ी दिखाना वही होता है ललकारना। अंगरी फोड़ना मतलब अंगड़ी फोड़ते हो ना, कैसे करते हो?
तो ऐसा अंगूठी फोड़ते हो ऐसा करके, मतलब क्या कर रहे हो आप, ईर्ष्या कर रहे हो, नहीं मतलब जो एकदम बरबराते नहीं है कि लोग एकदम से ईर्ष्या करते हैं तो ऐसे उंगली फोड़ते हुए, देखो ना पिक्चर में, मान लो किसी कुछ बोलना है तो एकदम से ये मर जाए, ऐसे कर जाए, ये हो जाए, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बहुत। हाँ, जैसे डोकरी वोकरी देखोगे ना, मतलब बुजुर्ग लोग को देखोगे, ठीक है, डोकरी अब वही बोलते, शरीर में बोलते हैं डोकरी, फिर बुजुर्ग लोग को, तो डोकरी लोग को देखोगे ना तो अधिकतर वैसे करते हैं, ठीक है। अभी तो आधुनिकता की वो लोग है, वो लोग नहीं करते तो पता भी नहीं होगा, लेकिन पहले वाले लोग करते हैं ऐसा, मर जाए, ऐसे हो जाए, ये हो जाए, इसके हो जाए, दुनिया भर के बोलेंगे और हाथ कैसे फोड़ते फोड़ते करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अंगरी में नाचना, मतलब उंगली पे नाचना। उंगली पे नाचना क्या हो जाएगा, वशीभूत करना, मतलब अपने वश में कर लेना, होता है ना। हुँ? हुँ। तो अपने उंगली पे नचा रहे हो, मतलब अपने वश में कर लियो, जो लोग वही करता है ऐसा कोई, ठीक है। अगला है अचरा धरना, नेक्स्ट है आपका अचरा धरना, मतलब क्या होगा, सानिध्य प्राप्त करना, मतलब किसी के आंचल में आप क्या आ जाओगे, मतलब किसी के अचरा में आ गए तो क्या होगा, उसका सानिध्य प्राप्त कर लिए, समझ रहे हो। मैं आपके छत्र छाया में आना चाहता हूं, नहीं बोलते हैं जी, बोलते हैं ना कि मैं आपके छत्र छाया में आना चाहता हूं, मतलब आपके अचरा धरना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं उसको, सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं, आपके सानिध्य में रह कुछ सीखूंगा, वही वाला है, ठीक है। अचरा मगठियाना, देखे होगे आप लोग, बता रहा हूं, मम्मी लोग को देखे होगे, जो मतलब जैसे नानी, हमारी नानी थी, दादी थी, उनको देखे होंगे आप लोग कि पैसा वैसा रखते थे तो वो अचरे में बांध के रखते थे। जैसे मान लो कभी गए घूमने उमने के लिए तो उसी से खोल के देते थे पैसा, जब घर कभी वापस हुआ ऐसा, पुराने लोग ना, अभी तो पेटीएम करो बोल देंगे, ठीक है, नहीं जी, जा ही नहीं पाओगे, फोन पे हो जाता है। चलो, तो अचरा में गठियाना मतलब क्या होगा, याद रखना उसको, अचरा में गठिया के रखे हो मतलब उसको याद रखना यहाँ पे ना। नेक्स्ट है अचरा मारना, अचरा में मारना मतलब टोना करना, होता ना टोना जादू वाला, तो अचरा मारना याद रखना इसको ना, ये पॉइंट को एकदम से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ी में अचरा मतलब आंचल से मारना, यहां पे इसका मतलब है टोना करना, वही टोना जादू वाला। अंजोरी पाख आना, अंजोरी पाख मतलब आपकी अंजोर मतलब क्या होता है, रोशनी, तो रोशनी के दिन आना मतलब क्या हो जाएगा, अच्छे दिन आ गए, मतलब अंधेरे से क्या चले गए हम, रोशनी की ओर चले गए, तो क्या हो गया, आपके अच्छे दिन आ गए, याद रखिएगा। अंजोरी पाख आना मतलब अच्छे दिन आना। अंधियार छाना, अंधियार छा गया है, क्या होगा, बेहोश होना, अंधियार होगा जी, आंख चले जाता, वो हो गया, आप बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, तो अंधियार छाना मतलब बेहोश होना। अंधियार में बर्छी फेंकना, बर्छी फेंकना मतलब अनुमान से कार्य करना, मतलब अंधियार में बर्छी फेंकना मतलब यह है कि अंधेरा में आप क्या फेंक रहे हो, निशान लगाना हो, ठीक है। तो अंधेरे में निशान लगा रहे हो मतलब यह है कि अनुमान से कार्य कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। अब मैं से फेंकूंगा, कुछ भी करूंगा अंधेरे में, मतलब अनुमान से कर रहा हूं, तो अनुमान से कार्य करना होगा, इसका मतलब यह है। अंधियारी कुरिया, अंधियारी कुरिया पता है आपको, अनुमान से परे, मतलब वो क्या है, कमरा क्या है, यहाँ पे अंधियार मतलब होता है अंधेरा, कुरिया मतलब होता है कमरा, तो अंधेरे कमरा मतलब अनुमान से परे है, अंधेरा है कमरा, कुछ नहीं पता कौन कहां है, ठीक है। तो घर में पहले बोलते थे अंधियार, मतलब खाना वाले क्या बोलते हैं उसको, खाना बनता है उसको क्या बोलते हैं में, रंधनी खोली, पता है आपको, किचन को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में रंधनी खोली बोलते हैं, ठीक। तो कुरिया मतलब होता है कमरा, अंधियारी कमरा मतलब अंधेरा है कमरा, तो हमको नहीं पता कौन कहां पे, तो हम अनुमान से परे, हमारा कुछ नहीं पता हमको, ठीक है। अंधियारी खपटना, अंधियारी घपटना लिखा, क्या लिखा है, घपटना, तो अंधियारी घपटना मतलब बुरे दिन आना, इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को कि अंधियारी घपटना मतलब क्या होगा, बुरे दिन आना। अंधरौटी छाना, वही अंधरौटी छा रहे मतलब अंधियार छा गया पूरा, अंधरौटी छा रहे मतलब दिख नहीं रहा है आपको, मतलब अंधरौटी मतलब ये होगा अंधेरा छाना, इसका मतलब वही होता है, वहां बेहोश होना लिखा है, अंधरौटी मतलब यहां पे ना दिखना, ठीक है। अंग अंग बहरना, अंग अंग बहरना
पूरे शरीर में दर्द होना, मतलब अंग अंग क्या हो रहा है आपका, दर्द दे रहा है। तो अंग अंग भरना मतलब पूरे शरीर में दर्द भर जाना, इसको याद रखिएगा। अंग भरना मतलब अंग में भर रहे हो मतलब क्या हो गया, गले लगाना। तो अंग भरना मतलब क्या होगा, गले लगाना। अंगार फूकना मतलब आंख पे फूक रहे हो मतलब क्या है, गुस्सा आना। तो अंगार फूट रहा है, क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अंडा जैसे सेना, बचा और छिपा कर रखना, बचाकर छिपा कर रखना। अंडा जैसे सेना, इसको भी याद कर लेना, अभी नया है थोड़ा सा। तो अंडा जैसे सेना मतलब बचा और छिपा कर रखना, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट को याद कर लेना जहां जहां बता रहा हूं, बाकी तो पता चल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। अंडा जैसे सेना, हाँ। तो मुर्गी जिस प्रकार अपने अंडे को छिपा के रखती है, वैसी क्या करते हैं, बचा और छिपा कर रखना। नेक्स्ट, अंडा सेना, वहां पे दिया हुआ था अंडा जैसे सेना, और यहां पे दिया हुआ है अंडा सेना। अच्छा, इससे याद रखिएगा ना, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, ध्यान समझ लो। इस सेना का मतलब वो सेना नहीं होता है ना, सेना मतलब होता है जो उसको बचा के रखते हैं, उसको सेना मतलब, जैसे मान लो मुर्गी लोग को देखे होंगे, तो मुर्गी लोग जब अंडा देते हैं अपने या बच्चे को होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, संभाल के जो रखते हैं, उसको बड़ा करते हैं, संभाल के रखते हैं, उनको बोलते हैं सेना। ये वो सेना मतलब हमारे जो सैनिक वाले सेना नहीं है ना, ठीक है। तो मुर्गी से मतलब से रहे उसको। तो यहां पे सेम है, अंडा सेना, घर में बैठकर व्यर्थ समय गंवाना। तो अंडा से रहे हो मतलब अंडा को से रहे हो, मतलब याद रखो दो चीज है ना, अंडा जैसे सेना और अंडा सेना में दोनों में अंतर है। तो अंडा सेना मतलब घर में बैठकर व्यर्थ समय गंवाना, ठीक। बढ़े आगे। अगला है अंडा मां डंडा परना। अब भाई सिंपल से बात है कि अंडे में डंडा पड़ेगा, अंडा फूट जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, सत्यानाश करना, मतलब सत्यानाश हो गया सब चीज का, ठीक है। अंडे में डंडा पड़ना। अंतस फाटना मतलब आपके अंतरात्मा क्या है, फट गई है, मतलब दिल टूट जाना, ठीक है, याद रखिएगा। अंतस फटना मतलब दिल टूट जाना। अक्रस जोतना, भविष्य में लाभ के निमित्त कार्य करना, मतलब इसको याद रखिएगा। अक्रस जोतना मतलब जो अच्छा है वही से आप काम कर रहे हो, मतलब यह है कि मतलब अक्रस जोतना मतलब यह होता है कि कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो आगे आपका, जैसे हम खेत जोतते हैं, तो खेत जोतते हैं तो पता है हमको आगे क्या करेगा, हमको लाभ देगा, कृषि करेंगे। तो वैसे क्या था यहाँ पे, अक्रस जोतना भविष्य में लाभ के लिए निमित्त कार्य करना, मतलब आगे में कोई लाभ होगा उसके लिए हम अभी से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। आकाश में गोड़ मढ़ाना, अब आकाश में गोड़ कैसे मढ़ाओगे, अत्यधिक उत्साह हो गए हो, मतलब क्या हो गया है, वो जो उत्साहित हो गए हो, आकाश में गोड़ मढ़ा रहे हो, मतलब आकाश में पैर रखना है, इसका मतलब ये है ना, आकाश में पैर रखना या आकाश में गोड़ मढ़ाना, अत्यधिक उत्साहित होना, ठीक है। आकाश ले पताल नापना मतलब आकाश से पताल नापना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक बातें करना, जो बोलते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, जितना होते नहीं मतलब बढ़े हो ऐसा। एक आता है ना कि मैं बलवान हूं, ठीक है, मैं ये इसको तोड़, पहाड़ को तोड़ सकता हूं, इसको ऐसा कर सकता हूं। तो वही है, आकाश से पताल नाप रहे हैं, मतलब ये है अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक बातें करना, मतलब जितना हो नहीं उससे ज्यादा फेंकते जो हैं, वही समझ लो, जो फेंक रहे हैं एकदम से कि मैं ऐसा था वैसा था, ठीक है, मैं तो एक बार में पीएससी निकाल लूंगा, बस बैठा नहीं कभी, ये था कि टाइम नहीं मिला मेरे को बैठने का, एक बार में एग्जाम, ये एग्जाम निकाला हूँ वो छोड़ा हूँ। मिलेंगे आपको बहुत सारे इस फील्ड में, टेंशन मतलब ऐसा बोलने वाले, ठीक है। और क्या मिलेंगे बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको कि जो कुछ साल हो जाएगा पढ़ते हुए उनको, मैं तो प्री निकल गए थे मेरा, तो पढ़ा तो एग्जाम नहीं दिया हूँ, प्री यहाँ निकालेगा, एग्जाम बाहर देगा, आपको बोलेगा कि प्री निकल गया, निकला भी नहीं रहता है, ऐसे लोग का बहुत लोग मिलेंगे, वो अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्ल में अंधरा होना मतलब अक्ल में अंधरा हो गया मतलब क्या हो गया, मूर्ख होना। तो अक्ल में अंधरा होना मतलब होगा मूर्ख होना।
अक्कल चरे बर जाना, मतलब अक्कल चरने गया है क्या, क्या बोलते हो, कुछ काम कर रहे हो, मतलब काम अच्छे से नहीं हुआ, अक्कल चरने गया था, क्या ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ध्यान नहीं है काम में, तो ध्यान नहीं रहना, तो अक्ल चरे बर जाना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अकल, अकल चरने गया है क्या, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, उसका मतलब यही होता है अकल चरे बर जाना, क्या चीज, हाँ अकल घास चरने गया है क्या, ऐसा बोलते हो। अक्कल दौड़ाना, अक्ल को मतलब दिमाग को दौड़ा रहे हो, तो दिमाग दौड़ाना याद रखना, खूब सोच समझार करना, मतलब विचार सोच समझ के कुछ काम कर रहे हो, अक्ल दौड़ा रहे हो, ये हो जाएगा। अक्कल बांटना, अब अक्ल को बांटोगे मतलब उपाय बताना, मतलब कुछ सोचोगे तो दिमाग बांट रहे हो, मतलब क्या बता रहे हो, उसका उपाय बता रहे हो, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको शब्दावली दूंगा भी, ठीक है, आप लिखोगे, शब्दावली को लिखोगे और मेरे को आंसर बताओगे क्या होगा उसका, मैं हिंदी इंग्लिश बताऊंगा उसका, दोनों में मतलब क्या होता है, आप लोग छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट कर बताना मेरे को, ठीक है, इससे भी बोर हो जाएंगे फिर से पढ़ते पढ़ते हम लोग, ठीक है जी। तो ऑनलाइन वाले आप लोग भी करिएगा, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, हिंदी छत्तीसगढ़ी में दूंगा, सॉरी हिंदी इंग्लिश में दूंगा, क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करेंगे उसको, इसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, तो चेक करेंगे ना आपको आता है नहीं आता है। अगला है अक्कल में गोबर पड़ना, मूर्ख होना, अक्कल में गोबर, क्या दिमाग में भूसा भरा है क्या, नहीं बोलते हो, तो दिमाग में भूसा भरा है क्या, मतलब मूर्ख हो तुम, सिंपल से बात है, तो अक्कल में गोबर भरना, क्या लिखा है, अघा जाना, मतलब अघा जाना क्या होता है, सपोज कि आप नॉनवेज खाते हो, नहीं भी खाते हो तो दूसरा कुछ भी खाते हो, अब आज भी खाओगे, वो खो जो भी चीज हो, आज भी खाए, शाम को भी खाए, कल भी खाए, परसों खाए, अब मन नहीं तृप्त हो गया ना उस चीज से, अब तृप्त हो गए मतलब मन नहीं, अघा गए मतलब अब मन नहीं कर रहा है खाने का, वही होता है, मतलब कोई भी चीज हो जो भी आपका फेवरेट होगा, अभी खाओ कल खाओ, अब कई लोग ऐसा है कि खा ही लेते हैं भैया, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता, रोज चिकन दे दो, कई लोग तो ऐसा होता है, नॉनवेज वाले जानता हूं मैं, मतलब एक चिकन नहीं खाएंगे मतलब वो लोग खाता ही खाते हैं, चाहिए ना चाहिए डेली, वही बच्चे लोग हैं, बड़े तो छोड़ो, ठीक है, रोना शुरू कर, नहीं खाएंगे, खाना ही नहीं खाते आप लोग में से नहीं है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अघोरी होना, अतृप्त रहना, अघोरी लिखा ना, अघोरी किसको बोलते हैं, जो बहुत क्या करते हैं, तप करते हैं, अघोरी हो गए हैं, मतलब अभी तक वो क्या है, तृप्त नहीं हुआ है, वो अतृप्त रहना, कभी भी क्या कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है। अटकर पंचे, क्या लिखा, वही लिखा ना, अटकर पंचे अनुमान से, इसे देख लेना, ठीक है, अटकर पंचे मेरे को भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, अटकर पंचे। अटर्रा होना, तिरस्कृत होना, मतलब अटर्रा होना मतलब क्या करना, आपका तिरस्कार करना, तिरस्कृत करना, बेइज्जती करना, अटर्रा होना मतलब बेइज्जती हो गया आपका, समझ लेना, ठीक है। तो अब है अट्ठी बगराना, अट्ठी बगराना मतलब सामान को फैलाते हैं ना, अट्ठी बगराना मतलब होता है फैलाना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बगराना को फैलाना बोलते हैं हिंदी में ना, इसका मतलब ये होता है, तो चारों तरफ घेरना, तो क्या है, चारों तरफ से घेर लिए है, अट्ठी बगराना मतलब चारों तरफ से घेरना, इसको याद रखिएगा। अघान डालना मतलब सुरक्षित रखना, अघान डालना इसको भी देख लो, सुरक्षित रखना। अदरमा फाटना, भारी विपत्ति आना, ठीक है, अधर्मा फाटना मतलब आपके जो है बहुत क्या विपत्ति आ गई है आपके, अधर्मा फाट मतलब किस्मत फटना मतलब होता है, किस्मत फटा है आपका, मतलब विपत्ति आ गई है आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, पता है किस्मत मेरा फूटी किस्मत ऐसा बोलते हो, तो उसका मतलब यही होता है। अंठेरी ही गुठियाना, एकदम अंठेरी मतलब क्या बता रहा हूं आपको, अजीब बात करते हैं ना, सपोज कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप प्यार से बात किए, हाँ जा तो नहीं करना, जा ऐसे जाओ, तो कुछ भी बात करते हैं अजीब सा, तमीज नहीं से बात करने का, उसी को बोलते हैं अंठेरी गुठियाना, मतलब क्या करेगा, व्यंग करेगा, आपको व्यंग कसना होता है, आप कुछ बोलोगे आपको उल्टा जवाब देंगे, होता है ना, कोई किसी को बात किए उल्टा जवाब देगा, मतलब क्या करता है, व्यंग करना, ठीक है, मान लो कुछ गलत किए हो, कुछ गलती हो गया है, ठीक है, या भाई हो बहन हो, तो जब बात करते हो क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे कर लेना, वो कर लेना, ऐसे कर लेना, बोलते हैं ना,
व्यंग करता है भैया। अगला है अन्न पानी छोड़ना, मतलब अन्न पानी मतलब अन्न और पानी, मतलब खाना पीना छोड़ना। खाना पीना छोड़ना मतलब मरणासन होना, मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। सिंपल मान लीजिए खाना पीना छोड़ दिए मतलब मर गए, मरणासन होना, याद रखना। अपन गाल ला, क्या लिखा है, थप्पड़ा मारना। खुद के गाल थप्पड़ा मतलब खुद के गाल को थप्पड़ मारना, मतलब स्वयं का अहित करना होता है ना। मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, वो भी आता है इसमें। तो अपने गाल को थप्पड़ मारना मतलब खुद का हानि करोगे, तो स्वयं का अहित करना, इसका ये होता है। अपन मुंह मा, वही तो है, गाल है, मुंह है, अपनी इच्छा का दमन करना, अपने मुंह में मारना, ऐसा करते हैं ऐसा वाला, ठीक है। तो मुंह में है, गाल अलग है। तो मुंह में थपड़ा मारना, अपनी इच्छा का दमन करना, दोनों को याद रखिएगा, ठीक, कंफ्यूज कर देगा आपको दोनों, ठीक है। तो गाल में होगा तो अहित चाहोगे खुद का, मुंह में मारोगे तो क्या होगा, इच्छा को मारोगे, मतलब कुछ खाने का मन है नहीं खाते हैं, कुछ करने का मन, अभी डाइट पे हो गया आप लोग, कई लोग, तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, या ये वाला, तो ये है आपका, ठीक। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं कुछ, उसके बाद फिर इसमें आएंगे वापस। तो मैं इंग्लिश में और हिंदी में एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसको आप लोग छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करना है। कोई आंसर नहीं बोलेंगे, अपना बनाना सब लोग, ठीक है। मैं आंसर बताऊंगा, बताना कितना सही हो रहा है आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन निकाल रहा हूं उनको। चलिए लिखिएगा, पहले लिखो चेहरा, चेहरा, फेस, इंग्लिश में बोलते हैं फेस, छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करना है उसको, चेहरा। फिर लिखो मुख, मुख को बोलते हैं इंग्लिश में माउथ, माउथ क्या बोलते हैं देख लीजिएगा। फिर लिखो गर्दन, नेक। एक मिनट ना, उसमें आ नहीं रहा। अगला लिखिएगा, ये भी बिस्तर। अगर लिखिए बिस्तर, क्या बोलते हैं, बेडिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, बिस्तर को बेड, बेडिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगला लिखो रुई, कॉटन, रुई। फिर लिखो साला, ब्रदर इन लॉ, साला, साला, ब्रदर इन लॉ। फिर लिखो भाभी, वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर, भाभी। आंसर मत बोलो कोई, अपना अपना बनाते बनाते रहो, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूं। अगला लिखना मुर्गी, हेन, मुर्गी, मुर्गी, हेन। फिर लिखो मच्छर, मॉस्किटो, मच्छर। फिर लिखेगा मक्खी, फ्लाई, मक्खी। फिर लिखोगे मेंढक, फ्रॉग, मेंढक। फिर लिखो नानी, मटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मटरनल ग्रैंड मदर, नानी, नानी।
दादी, ग्रैंड मदर, नानी, दादी, मत बोलना आंसर, कोई लिखो। फिर आगे लिखो, दादा, और नाना भी लिख लो, मटरनल ग्रैंडफादर, दादा, नाना, फिर लिखो केचुआ, अर्थवॉर्म, केचुआ, ये बोलते हैं इंग्लिश में अर्थवॉर्म। फिर लिखो कछुआ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्टल्स। फिर लिखो गिरगिट, गिरगिट, क्या बोलते हैं इसको जी? चैमलियन, क्या बोलते हैं? चैमलियन, चैमलियन। खटमल, बेडबग, इंग्लिश में बोलते हैं बेडबग, खटमल। कितना हो गया? हाँ, 29। और लिख लो 2-4 आराम से बनाना। उल्लू, ऑल, उल्लू लिखो, उल्लू, 19। उल्लू लिखिएगा। कबूतर, पेंगुइन, कबूतर। फिर लिखो तोता, पैरोट। बंदर, मंकी। सुअर, पिग। फिर लिखो बैल, बुल। बकरी भी लिख लो, बकरी, सी गोट। कितना हो गया? 30 ठो लिखवा रहा हूं, 4 ठो और लिखता हूं। आगे लिखिएगा। लहसुन, गार्लिक, लहसुन। फिर लिखो अनार, क्या बोलते हैं इंग्लिश में अनार को? पोमेग्रेनेट। फिर लिखो अमरूद, अमरूद। नींबू, लेमन। हो गया 30? हुआ? एक और बचा है? हो गया? चलो बनाओ। कन्वर्ट करिए छत्तीसगढ़ी में। हो गया? हाँ, सबको करने दीजिए जी। हाँ, चलो 29 ही बनाओ, हो गया। अपना बनाओ, अपना अपना, कुछ कुछ मत बनाइए, सोचिए ना खुद से जी। इधर हो गया सबका? वेरी गुड। दो ठो नहीं बना है, बोलूंगे आंसर। आराम से बनाओ, आराम से, बड़ी मत करो। पढ़ाने के बाद फिर दूंगा क्वेश्चन अभी।
वैसे में याद होगा, वैसे में याद नहीं होगा फिर आप लोग को। एग्जाम में ऐसे पूछेंगे ना भाई, तो बनाना पड़ेगा। बन गया पूरा जी। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं घर में, उसके लिए आसान है बहुत बनाना। हो गया? कितना बना? बस? तो कैसे करोगे? याद तो करना पड़ेगा ना जी, कोशिश करो ना। सुने नहीं हो क्या? बात करते सुने नहीं वैसे? घर में हिंदी में बात करते होगे, और दादा दादी नानी नानी सब हिंदी में। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? हाँ, भोजपुरी आता है आप लोगों को? हाँ, वो आएगा। अब सीजीपीएससी में करना पड़ेगा ना जी। आप लोग बीपीएससी क्यों नहीं देते हो? बिहार पर, बिहार पीएससी, हाँ यही रहते हैं पूरा। बहुत आसान है लगता है मेरे को बीपीएससी निकालना। सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी से भी हार्ड छत्तीसगढ़ और झारखंड। पीएससी बहुत टफ रहता है, यहाँ इतना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। सब हो जाता है लेकिन पढ़ोगे तो। चलो, पहला क्या था? चेहरा। चेहरा को चेहरा ही बोलते हैं। तो मुंह अलग है ना। मुंह मतलब मुंह होता है ये, मुंह मतलब मुंह होता है। चेहरा मतलब पूरा चेहरा की बात कर रहे हैं। थोपड़ा वो भी हिंदी शब्द है। थोपड़ा भी हिंदी शब्द है ना, तो चेहरा का चेहरा ही होता है। चेहरा नहीं, चेहरा ही होता है, उसका भी वही दिया हुआ है। फिर मुंह क्या? मुख का मुंह, मुख का मुंह, मुंह धो अपन ऐसे बोलते हैं, तो मुख का मुंह होता है मुंह। हाँ जी, लिखा कहीं पे? इधर लास्ट। हाँ ये मुंह बोलते हैं, वो मुंह लिखा है। फिर आगे घेच क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? घेच, गला घेच, घेच बोलते हैं, घेच। लिखिए, अब हिंदी में बोलिए जी, मैं बता फिर करेंगे कन्वर्ट। फिर से मैं तो बोला हिंदी। बिस्तर क्या बोलते हैं? दसना। हाँ, दसना, बिछौना, दसना। वो डसना नहीं होता ना, दसना, बिस्तर। फिर आगे, हाँ रुई को बोलते हैं पोनी। याद रखिएगा जी, अजीब शब्द है, तो रुई को बोला जाता है पोनी। ठीक, फिर हाँ साला को बोलते हैं सारा, रा, ला से रा कर देना। फिर हाँ भाभी को भौजी, ये तो पता होगा। हाँ मुर्गी को कुकरी। मच्छर को बोलते हैं भूसड़ी। लिख दे दे, बोलिए, लिख नहीं पा रहे हैं, लिखेंगे लोग। कहाँ पे है वो जी? छूट गया है। मच्छर को भूसड़ी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे, हाँ मक्खी को बोलते हैं माछी, जो घूमता है ना मक्खी, तो मक्खी को लिखिए माछी। फिर हाँ मेंढक को बोलते हैं बेंचा, 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 बेंचा। मेचका अलग होता है, बेंगचा। ये छोटे को बोलते हैं ना मेंढक को। अगर बड़े मेंढक होता है ना, बड़ा सा, उसको भिंदोल बोलते हैं, बड़े मेंढक को। अगर उसका साइज बड़ा होगा तो बड़े मेंढक को बोला जाता है भिंदोल। बोलते हैं ना भिंदोल टाइप दिखा था, ऐसे बोलते हैं, मतलब एकदम मोटी, मतलब बोलते हैं ना एकदम से ज्यादा, उसको बोलते हैं, वो उसी को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आगे, हाँ नानी, मामा दाई बोलते हैं, मामा दाई लिखो। हाँ सब तरह बड़ा बोलते हैं, लेकिन जो मेन है वही लिखना है आपको।
ममा दाई लिखो, ममा दाई मतलब मामा की मम्मी, ठीक है, तो ममा दाई। और हाँ, दादा को बाबा। हाँ हाँ, डोकरी दाई, डोकरी दाई बोलते हैं। दाई तो मम्मी को बोलते हैं जी। माँ क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? दाई बोलते हैं, दाई। छत्तीसगढ़ी में दाई बोलते हैं मम्मी को। नहीं सुने हो? ये दाई खाना दे दे, तो दाई मतलब मम्मी को बोलते हैं। हाँ जी, बाबू, दादा ही बोलते हैं। हाँ, दोनों बोलते हैं, दादा बाबू। पिताजी को हाँ बाबूजी सुन लो कॉमन, तो बाबू ही बोलते हैं, दादा ही बोलते हैं। हाँ जी, नाना को ममा दादा। हाँ, ममा दाई ममा दादा। तो लिख लो, नाना को लिख लो मामा दादा। बोलते नहीं बोलते? नहीं सुने होगे आपके ना, मतलब आपके और होंगे जो ऊपर ये वाले, उनसे वो लोग बोलते हैं होंगे, देखना। ठीक है, ममा दाई ममा दादा ऐसा वैसा करके। और आगे केचुआ क्या बोलते हैं? गेंगरवा, गेंगरवा। ठीक है, किसानों का मित्र कहा जाता है केचुए को, याद रखना। ठीक है, गेंगरवा। फिर कछुआ, लिमावन, लिमावन बोलते हैं, लिमावन। कछुआ को लिमावन बोलते हैं, लिमान लिमान बोलते हैं हम लोग, ये लोग लिमावन लिमान। फिर टेटका, ढेकना, वही बोलते हैं। खटमल को लिखो ढेकना, खटमल को बोलते हैं ढेकना। फिर कबूतर को बोलते हैं परेवा, परेवा। परेवा आप अच्छी भी है, इसका हिंदी में भी बोलते हैं। उल्लू क्या बोलते हैं? घुघुआ, उल्लू बोलते हैं घुघुआ, घुघवा। नेक्स्ट तोताला, सुआ, 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 मिट्ठू उसी को बोलते हैं, लेकिन सुआ नित्य नहीं पढ़े हो जी, छत्तीसगढ़ में सुआ नित्य पढ़े होगे, तो उसी वही कहते हैं कि तो जो आपकी टोकरी है उसमें सुआ को रखते हैं, नाचते हैं, तो वही है आपका तोते को बोलते हैं। फिर आगे बेंदरा, ये तो पता होगा, बंदर के लिखो बेंदरा। बरहा, सूरा भी बोलते हैं सुअर को, बरहा सूरा दोनों लिख सकते हो, बरहा। फिर हाँ, बैल को लिखो बैला, बैला। फिर हाँ, बकरी को छेरी। हाँ, वही है। और क्या बोलेंगे? हाँ, लहसुन। हाँ, लहसुन को लहसुन बोलते हैं। नेक्स्ट अनार को दरमी, दरमी। फिर अमरूद को बिही, अभी मिलता है मार्केट बिही, अमरूद को बिही। आगे नींबू को लिमाऊ, लिम, हाँ दोनों बोलते हैं, लिंबू भी लिमाऊ भी बोलते हैं, लिंबू बोलते हैं। और कुछ छूटा? हो गया। किसका पूरा सही? 3 तो नहीं बना था, और गलत कितना हुआ? 1 भी नहीं हुआ। वो 3 नहीं बना आपका भी? अच्छा, नहीं वो मैं जानता हूँ कि अलग जगह बोलते हैं, लेकिन जो मेन जो होता है ना वो वही लिखेंगे आप, अलग जगह अलग बोलते हैं ना, तो उसको देख लीजिएगा।
जो मेन बीच वाले जो एरिया होता है ना, जो मैदानी क्षेत्र में बोलते हैं, जैसे बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में, वो एक्चुअल में उसी को लेते हैं। और वो ऊपर, आप कहाँ से हो? बालोद, तो दक्षिण का पर थोड़ा सा ना, ठीक है। तो भी दुर्ग में आता है ना, संभाग कौन सा है? दुर्ग ही है ना, ठीक। आपका कितना सही हुआ जी? हाँ, बाकी तो सही हुआ। 10, 15। अब सही कितना हुआ? आप कितना बनाए जी? तीनों सही हुआ। क्या क्या बनाए थे? अच्छा, आपका कितना सही हुआ जी? देखो इसलिए बोल रहा हूँ ना, अभी मतलब प्री तो ठीक है, निकाल लोगे। मैथ्स को अच्छा कर लो, मैथ्स रीजनिंग को। अच्छा है, कैसा है मैथ्स रीजनिंग? क्योंकि अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं हुआ तो फिर, क्योंकि जनरल वाले से भी हो, ठीक है, अदर राज्य से हो, तो सी सेट पास होना मुश्किल हो जाएगा अगर टफ कर दिया तो बहुत। क्योंकि मेन वही है कि जिससे मैथ्स रीजनिंग अगर वीक है तो यही 2 सब्जेक्ट होता है, हिंदी छत्तीसगढ़ी, जिसमें वो क्वालिफाई कर सकता है। आप लोग को बता रहा हूँ, मतलब खैर आसान हो जाता है, 23 पाना आसान है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे मान लो आपसे बन गया, अब 30 से ही बन गया, 30 से ही बन गया, अब कैसे करोगे बाकी के लिए? 35 बनाओगे तब भी टेंशन में रहोगे, गलत हो गया तो फिर आगे जाओगे, गलत हो गया तो बहुत टेंशन आ जाता है। इससे ऐसा क्वालिफाई वाले में, मान लो आपको 32 सही हो गया आपका, मान लो, या 35 सही हो गया है और 2 डिलीट हो गया तो क्वेश्चन, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत डिलीट होता है ना, मतलब समझ लो कि 3-4 डिलीट हो गई होगा, ये सीधा नीचे ले आता है। मतलब मैं कई लोग को देखा हूँ, जीएस इतना तो नंबर देता है, सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते कई बार। हाँ, पॉइंट में मिलता है ना जी, तो पूरा पूरा थोड़ा मिलता होगा नंबर, वो फिर काउंट का नंबर कम हो जाता है, सबको मिलता है नंबर, तो वो तो ठीक है, लेकिन एक नंबर थोड़ी मिलेगा पूरा आपको, डिलीट हो जाएगा तो वो डिलीट हो गया है ना। तो जो काउंट नंबर जो काउंट होता है, मान लो 100 नंबर का है, 5 डिलीट हो गया, तो अब आपका काउंट कितने हो जाएगा? 95 से काउंट होगा फिर। हाँ, ऐसा है। चलो इसमें आया फिर से हम लोग, तो छत्तीसगढ़ ही ऐसी है। अब इसको देखो, कुछ है नहीं समझाने लायक, इसमें मैं क्या समझाऊं, बस पढ़ना ही है हमको। चलो फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आप गिरगिट को क्या बोले थे? टेटका, क्या? टेटका, टेटका लिख दूं यहाँ पे? नहीं सर, हो जाएगा। लिख रहा हूँ जी। लिखा हूँ यहाँ पे, स्क्रीन में देखिएगा, टेटका, टेटका। जी सर, हो गया। ठीक, और फिर दूंगा क्वेश्चन ना, फिर बनाइएगा थोड़ा सा। चलो फिर से पढ़ते हैं, फिर इसमें आएंगे, एक एक पढ़ते रहेंगे बोर हो जाएंगे हम लोग ना, तो थोड़ा सा लिखोगे थोड़ा इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सा। कब तक नहीं बनेगा? ठीक है, बनेगा ना जी। अब देखो करना वही हमको, तो सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब नहीं आता है बोलेंगे तो फिर तो कभी नहीं आएगा फिर उसमें, ठीक है। अब इतना है कि छत्तीसगढ़ी सिखा दूंगा, छत्तीसगढ़ी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत सीख ही जाओगे। दोस्त यार बात करते हैं ना, पूछा करो मतलब क्या होता है, क्या क्या बोले, ऐसा थोड़ा सा, मतलब कोई बात करते होंगे आपके आसपास में, खुद नहीं करते होंगे तो सीखा करो थोड़ा सा, कि मोला भी सिखा देना थोड़ा सा, ऐसा बोला करो, ठीक है। कोशिश किया करो छत्तीसगढ़ी बात कर देगा। चलो, अपन रद्दा आना और अपन रद्दा जाना, इसका मतलब ये होगा अपर रद्दा में जाना हो, अपर रद्दा में आना, ऐसा होगा। मुझे लगा मिसिंग है कुछ, ठीक है। तो अपर रद्दा में जान आना, अपर रद्दा में जाना मतलब किसी के लफड़े में नहीं अपना रद्दा जाना पड़ना, मतलब किसी के लफड़े में नहीं पड़ना है, इसका मतलब ये है। टूटा फूटा लिखा है, देखना, ठीक है। होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि अपने रास्ते में जाओगे अपने रास्ते में आना, किसी से कोई टेंशन मत लेना, कोई कुछ भी करे, ठीक। तो वही इसका मतलब। अबक तबक होना, अबक तबक यहाँ पे याद रखना, हम लोग इससे पहले बोले थे कि अन्न दान, अन्न पानी छोड़ना, उसका भी होता है मरणासन होना। और इसका भी मतलब याद रखिएगा कि अबक तबक होना, इसको याद रखना। देखो जो जो चीज ना एकदम अजीब है ना, उसको एकदम से याद रखिए ना, फंसोगे उसी में, बाकी तो बना लोगे, ठीक है जी। आप लोग सब सब टफ है बोलोगे नहीं, तो इन लोगों के लिए ये सब टफ है। तो अबक तबक होना मतलब मरणासन होना, मतलब
मरने की स्थिति में हो जाना, मर जाना, ठीक है। अरई लगना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। अरई लगना मतलब किसी के पीछे लग गए एकदम, ठीक है। तो अरई लगना, याद रखना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, ठीक। तो अरई लगना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। अलकर घाव होना, मतलब अंदर में तब घाव होना होता है ना, तो गुप्त बातों को बताने के लिए विवश होना। तो अलकर घाव होना, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी एक नया है, ठीक है। तो अलकर घाव होना, गुप्त बात को बताने के लिए विवश होना, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, देखे होंगे आप लोग कि कोई मान लो कोई कुछ हुआ क्या, लाइट मेरे मतलब पैर रख दिया क्या। तो कई लोग ऐसा होते हैं कि कोई बात कुछ बताओगे उनको, तो जब तक वो बात नहीं बताएंगे तो सो नहीं पाते हैं लोग, टेंशन में। होता है ना ऐसा, खासकर लड़की लोग, ठीक है। लड़के भी होते हैं कुछ, अब मैं सब लड़की की नहीं बोल रहा हूँ भैया, ठीक, कुछ लड़की भी होते हैं, कुछ लड़के भी होते हैं। तो होते हैं ना जी, मतलब खास कर बता रहा हूँ, खास कर महिला लोग जो होते हैं, मैं अधिकतर देखा हूँ, जो महिलाएं होती है ना, तो कुछ बातें बताओगे तो जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक वो, तब उनको टेंशन रहता है एकदम कि मैं किसको बताऊं ये बात। इसलिए एक का दो, दो का चार, चार का आठ, ऐसे फैलता है बातें, ठीक है। होता है ना ऐसा। चलो आगे है, क्योंकि किसी किसी को बताएंगे कोई ना कोई, तो कोई भी बात सीक्रेट नहीं होता ना, ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, वही किसी और को बताएगा मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं बताना। तो कभी न कभी ऐसा होता है माहौल, तो लड़कों में ही होता है ना, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ लड़कियों में, कभी न कभी ऐसा बात होता है कि वो बता ही देता है। इसलिए अपने बात अपने गुप्त रखा करो, किसी भरोसा मतलब कितना भी अच्छा रहे, ठीक है। अगर बताए तो समझ लेना वो बात फैलेगा ही फैलेगा, मतलब आज नहीं तो कल, लेकिन वो बात पता चलेगी ही चलेगी किसी किसी को, ठीक है। अरे यार मतलब कुछ भी ऐसा आ गया तो बता ही देंगे, ठीक है। चलो अलग बिलग होना, अलग बिलग हो गए, देखे होगे, बंटवारा हो गया, मतलब होता नहीं, परिवार में सब अलग बिलग हो गए हैं, मतलब अलग अलग हो गए सब लोग, मतलब बंटवारा हो गया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, दिख रहे जी, ठीक। चलो अगला है आखिच आंखी में झूलना, मतलब आंख आंख में कोई चीज झूल रहा है, मतलब होता नहीं है कि आखिच आंखी में झूलना, मतलब बार बार आंख वो चीज याद आ रहा है, मतलब बार बार याद आना। तो आंखी मतलब आंख को आंखी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आखिच आंखी में झूलना होता नहीं, मान लो कोई चीज ऐसा देखे होगे एकदम बार बार वो सामने आ रहा है, आंख में झूल रहा है, ऐसा होता है, तो वही है बार बार याद आना वो चीज, ठीक है। आखिच आंखी में रखना, हमेशा नजरों में रखना, मतलब अपने आंख में रखना, किसी को भी अपने नजरों के सामने ही रखना किसी को, मतलब आखिच आंखी में रखना, रखे हो मतलब नजर के सामने रख रहे हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आंखी, क्या लिखा है, चमक रहे हैं जी, है उघरना। तो आंखी उघरना मतलब आंख उघर गया, मतलब क्या होता है, मतलब सामने आना होता है। उघरना मतलब होता है कि सामने आना, मतलब क्या हो जाएगा, सत्य को जानना, मतलब जो छिपा हुआ था वो क्या आ गया, सामने आ गया, आंखी सबका खुल गया, मतलब खुलना होता समझ लो, उघरना मतलब खुलना। तो आंख खुल गया मतलब क्या, सत्य को जान गए हो, ठीक है। मतलब किसी के बारे में मान लो कि कोई जानते हो कि कोई आपका दोस्त है और आपके बारे में बुराई करता है, अरे सही बोले बहनी, आंखी खुल गए मोर, ऐसे बोलते हैं ना, सतगढ़ी बता रहा हूँ, सतगढ़ी पढ़ा तो सतगढ़ी प्रयोग कर रहा हूँ, तो सही बोलते हो ना, मैं आंख खोल दिया तूने, ऐसे बोल। मतलब कोई बताएगा अरे यार वो तेरे बारे में बुराई करता है, ऐसे ऐसे बोल के, फिर क्या बोलोगे आप, अच्छा हुआ आपने आंखें खोल दिए, तो सत्य को जान गए, जानना। आंखी रुकवाना, क्या लिखा जी, करवाना, सॉरी, आंखी करवाना, मतलब आंखी करवाना होता है ना, जब बहुत नींद में रहोगे तो कैसा होता है, आंख क्या होता है, जलता है ना नींद में, तो नींद आने लगता है, मतलब आंख करवाना मतलब होता है जलना, करवा रहा है बहुत, ठीक है। आंखी कान ला खोल के रखना, आंखी कान ला मतलब होता है ना कि आंख कान एकदम खुला होना चाहिए, चौकन्ना रहो एकदम, ठीक है, कोई नहीं घुसे यहां से, ऐसा वाला, ठीक। तो आंखी कान ला खोल के रखना मतलब आंख कान को खोल के रखना, मतलब पूरी तरह चौकस रहना, मतलब चौकन्ना रहना एकदम, ठीक है। आंखी कान ला मुंदना, मतलब आप जा रहे हो, कोई है, आप देख भी रहे हो ना सुन रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उसको अनदेखा कर रहे हो, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो, मतलब समझ लो आंखी कान को मूंद लिए। आंखी के, क्या लिखा है, आग, आघू, आघू, सॉरी दिया नहीं है, आघू है। तो आंखी के आघू मतलब सामने, मतलब आंख के सामने, इसका मतलब ये होता है
आगू मतलब होता है सामने, ठीक है। तो आंख के आगू मतलब क्या हो जाएगा, सामने। आंखी के काजर होना, आंख का काजल होना, हिंदी में पूछता है आंख का काजल मतलब क्या होता है, अत्यंत पारा होना। मतलब आंख के काजल मतलब आंख में क्या करते हैं, उसको समा के रख रहे हो, ऐसा वाला, ठीक है। अगला है आंखी के पुत्री होना, सेम चीज वही होगा, आंखी मतलब आंख के जो पुतली होता है, तो आंखी के पुत्री होना मतलब प्यारा होना, बहुत प्यारा है, मतलब आंख तुम्हें आंख के पुतला है, बोलते हैं ना सर, तो बहुत प्यारा है। आंखी गड़ना, आंखी गड़े मतलब आप कहीं जा रहे हो, मान लो पता नहीं कोई ऐसे व्यक्ति होता है कि अरे यार कुछ चीज देख लिए, कुछ भी देख लिए, उस पर नजर है ना कि उसको ले जाऊं, या उस पर मेरे को नजर है, तो लालच लगना, या तो पैसा हो चाहे कुछ भी हो, क्या कुछ चीज देख लिए, ये अच्छा लग रहा है, जब भी जाओगे उसी को देख रहे हैं कोई, अरे ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब लालच भर गया है उसमें, ठीक है। आंखी डबडबाना, डबडबाना मतलब क्या होगा, आंखों में आंसू भर आना, रोते हो देखो ना, सीधे बातें होते होता है ना, बार बार ऐसा होता है आंख पलके, तो आंखी डबडबाना मतलब ऊपर नीचे होता है, तो आंखों में आंसू भर आना। आंखी तरेरना, देखते हो घूर के देखता है कोई एकदम से, आपके पापा पर होते हैं, गुस्सा होते होंगे, दिखते होंगे, हाँ देखते हैं जी, खासकर अब पापा पर बता रहा हूँ, दिखते होंगे तो समझ जाते गुस्सा हो गए हैं, या भाई वही हो गया, तो वही है गुस्सा कर रहे हैं, समझ आता है कि पापा गुस्से में है एकदम, मतलब मान लो स्कूल नहीं गए हो या कम नंबर आ गया इस आपके स्कूल में, तो देखते हैं ना, बोलेंगे कुछ नहीं, समझ में आता है आपको कि हाँ घूर रहे हैं, मतलब गुस्से में है वो। आंखी नटेरना, चक्कर आने से गिर जाना, तो आंखी नटेरना मतलब होता है आंख घूमता है ना, ऐसा देखना, जब चक्कर आता क्या होता है, बोलते हैं कि ये जो आंख का जो पुतली है वो घूम जाए, नटेरना मतलब वो घूमना होता है ना, नटेर रहे, मतलब चक्कर आने से गिर जाना, ठीक है। आंखी पडराना, आंखी सब आंखी आंखी चल है ना, आंखी पडराना, काना होना या कनवा होना, पडराना मतलब क्या होगा, ऐसा होता है मतलब जो फील करते हैं ना, काना जो होते हैं वो लोग, कनवा मतलब जिसका एक आंख नहीं होता है, ठीक है। काना किसको बोलते हैं, काना जानते हो ना, अंधों में काना राजा, नहीं सुने हो जी कहावत हिंदी में, तो वही कनवा है वो। आंखी फरकना, आंखी फरक देखो, मेरे आंख फड़क रही है बोलते हो ना, फड़कना वही होता है, तो फड़कना लिखा है उसमें, तो आंख फड़क रहा है मतलब क्या हो गया, आशंका होना, मतलब कुछ अशुभ हो रहा है, कुछ भी ऐसे सोचते हैं हम लोग, तो आशंका होना। आंखी फरियाना, ज्ञान होना, तो आंखी फरियाना मतलब यहां पे क्या है, ज्ञान होना। आंखी मटकाना, नखरा करना, मटकाना मतलब होता है कैसे से वो कर रहे हैं, मस्ती करते हैं कई लोग, तो नखरा करना। आंखी मां आंखी डालना, ठीक है, आंखी में आंखी डालना प्रेम करना, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। आगे है आंखी में कांटा कस गरना, मतलब आंख में किसी को चुभना, मतलब बहुत बुरा लगना, ये तो पता होगा, ठीक है। आंखी में थूक आंजना, दुख होने का दिखावा करना, मतलब होता नहीं है कि थूक को लगाते हैं ऐसे बिना कोई टेंशन के, होता है ना, मतलब दुख नहीं है लेकिन अब क्या है, आंसू निकल नहीं रहा है, तो अब दिखाना है तो थूक लगा रहे हो आंख में, मतलब दुख होने का दिखावा करना, ठीक। बढ़े आगे, अगला आंखी में धुर्रा छींचना, धोखा दे रहे हो, तो आंखी में धुर्रा छींच रहे हो मतलब क्या है, हाँ धूल झोंकना, आंख में धूल झोंक रहे हो, ठीक है। अगला है आंखी में बैठारना, आंख में बैठा के रखे हो किसी को, क्या होगा, अधिक प्यारा होना, सिर पे बैठाकर रखना, ठीक। अगला लिखिएगा आंखी में बसाना, बहुत प्यारा होना, आंखी मारना, लाइन
आंखी मारना मतलब होता है जी आंख से इशारा करना। ऐसे मान लो सपोज एग्जांपल के लिए कि मान लो कोई दोस्त है, ठीक है, अब उसको बोलता है बताना मत, आंख मारते हैं ना कि मत, तो समझ जाता है कि हाँ वो इशारा कर रहा है कुछ करने का, तो इशारा के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ क्या चीज? हाँ तू भी हाँ बोलना, मैं भी हाँ, ठीक। आगे है आंखी मार रात काटना। आंखी मार रात काटना, पूरे रात जगना, मतलब आंख से मतलब खुला है, रात काट रहे हो तो पूरी रात जगना, ठीक है। आंखी मिलाना, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखना, तो आंख वही आंख देखना वही था गड़ाना, तो प्रेम पूर्वक दूसरे को देखना, आंखी मिलना। अगला है आंखी लडेरना, मतलब घूमता है ना आंख ऐसा एकदम, आंख पे देखना, देखियो किसी को देखे होगे जब मरता है तो आंख खुला होता है और आंख क्या होता है, लडेर रहा है, मतलब घुमा हुआ है ऐसा। शब्द देख लेना, लडेरना मतलब मृत्यु होना। होता है ना जी, किसी के मर जाते हैं तो अजीब से रहते हैं, एकदम से आंख ऐसा अजीब से खुला रहता है। पिक्चर तुम देखे हो ना, रियल देखे नहीं होगे, पिक्चर में देखे होगे। आंखी ललियाना, मतलब आंख लाल हो गया है, मतलब गुस्सा करना। आंखी ले पानी छूटना, अखर जाना, समझ लो अखरना क्या होता है, पछताना जी। अखर जाना मतलब अखर रहा है ना, बहुत अखर रहा है, पछता रहे हो, मतलब आंखी ले पानी छूट रहा है, मतलब आंख ले पानी छूट रहा है, वही है रो रहा है, मतलब अखर रहा है, मतलब आप पछता रहे हो कुछ चीज को लेके। तो कितना करते हैं पता नहीं, ठीक है। और अच्छा शक्ल इतना दिखता है, अजीब दिखते हैं, हाँ बिगड़ जाता है पूरा। अब आप लोग जानोगे अच्छे से। नेक्स्ट है आड़ी के काड़ी नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करते इसको बोलते हैं, कुछ भी कार्य ना करना। आड़ी काड़ी कुछ नहीं करते हैं, ऐसा यही बोलते हैं। सुने हो जी आप, सुने बोलती मम्मी, हाँ वही मतलब आड़ी काड़ी नहीं करना है, कुछ काम नहीं कर रहे हो आप, बोलते होंगे कि पूरा काम मैं ही करती हूँ। हाँ आए बाय करना, ये तो पता होगा, आए बाय तो ऐसे भी बोलते हो आप लोग, छत्तीसगढ़ी है आए बाय। उल्टा पुल्टा, आंसू ढारना, रोने का दिखावा कर रहे, क्या लिखा, रोने का अभिनय करना, अभिनय करना वही है, दिखावा करना वही आएगा, ठीक है। रोने का अभिनय करना, आंसू ढारना। आगी खाना, गुस्सा पी जाना, आग को खा लिए मतलब गुस्सा पी लिए। आगी पानी बंद करना, आगी पानी बंद करना, समाज से बहिष्कृत करना, आग पानी सब बंद हो गया इसका मतलब समाज से बहिष्कृत करना, इसको याद कर लेना। आगी पानी बंद करना, बोलते हैं सर जी आगी पानी, खान पान सुना हूं मैं, दाना पानी बोलते हैं, तो समाज से नहीं होता लेकिन दाना पानी से ना। हम लोग क्या पढ़े थे इससे पहले वाला, मर जाते हैं उसको अन्न पान बंद करना, मतलब हाँ अन्न पानी छोड़ना, मर जाना होता है। आगी में कूदना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, बोलते तो हो आप लोग, और आग में कूद रहे हो मतलब विपत्ति को ला रहे हो। हाँ जी हेलो, आवाज आ रहा है जी? इधर बंद है सर। सर आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है, चित्र भी तो आ रहा है जी, रुक गया चित्र ही पे। थोड़ी देर पहले आप लेफ्ट हो गए थे। हाँ वो एक्चुअली बंद हो गया था, लैपटॉप बंद हो गया था, इसलिए फिर से उसको कनेक्ट करो। आप लोग को याद हो रहा है जी, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो? नहीं सर, एक बार में थोड़ी याद होगा, मेरे लिए तो और भी दिक्कत है, मुझे तो सारी चीजें नहीं लगती और सब इंग्लिश इम्पोर्टेंट। वाले हो मतलब, छत्तीसगढ़ी बोलते नहीं हो सब कोई? नहीं सर, इंग्लिश और हिंदी तो अलग है, पर हम मैं कभी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं हूँ और ना ही कभी उनके आसपास रही हूँ। कहाँ, वो बिहार से हैं? लोग, हाँ। ठीक, चलिए थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा हिंदी से छत्तीसगढ़ी को, तो आसान हो जाएगा और करना, ठीक है। जिससे हम लोग उसका मतलब हिंदी में क्या होता है थोड़ा सा करेंगे ना,
तो समझ जाएंगे थोड़ा सा क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या है ना, अचानक से हम बोलेंगे कि इसका हम मतलब बताओ तो बता नहीं पाओगे, लेकिन 4 ऑप्शन देखोगे ना तो समझ में आता है ऑप्शन देख के कि हाँ ये हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अचानक से हम क्या करते हैं ना, अगर हम बोलेंगे इसका मतलब बताओ तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन 4 ऑप्शन रहेगा ना, हाँ ये तो नहीं हो सकता, ये तो इसमें का है, ये नहीं, तो वहां पे हमको समझ में आता है कि हाँ इसका मतलब ये होगा, तो आसान ही रहता है। हिंदी में क्या करते हो, मैं हिंदी में ना जब भी मतलब जो प्री वाले हैं ना उसको नहीं पढ़ाता। प्री में ऐसा है कि बना लोगे 4 ऑप्शन देख के, लेकिन मेंस में दिक्कत ये होता है, पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेंस में क्या करना है, आपको लिखना होता है उस चीज को, तो आपको याद करना ही पड़ेगा मेंस में, वैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो उसको एग्जैक्ट उसके बारे में याद करना पड़ेगा कि उसका मतलब होता क्या है। जब मुहावरे पढ़ते हैं हिंदी में तब बोल रहा हूं, तो वैसे ही यहां भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। ठीक है, तो यहां पे दिया है, सब सुनोगे, आगे में मुतना बोलते हैं अत्यधिक उत्पाती होना या अन्याय करना, तो बहुत जो अति करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। आगी मां रेंगना मतलब आग में चलना, कठिन काम करना, मतलब आग में चल रहा हूं मैं, मतलब कठिन कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो आगी में रेंगना मतलब कठिन काम करना। आगी लगना, आगी लगना कलह पैदा करना, या आगी लगाना जो भी होगा, ठीक, लगना दिया इसमें, तो बोलते हैं ना कि आग लगा रहे हो घर में, बोलते भी ना, अरे हमारे घर में आग लगा दिया, ये मतलब कलह पैदा कर रहा है घर में, इसका मतलब ये होता है, तो कलह पैदा कर दिए। ठीक है, तो आगी लगना और आगी लगाना मतलब तोड़ फोड़ करना, तो आगी लगना अलग है, आगी लगाना अलग है, दोनों को याद कर लीजिएगा, मतलब ये कॉमन चीज है, थोड़ा देख लेना, फंसोगे फिर यहाँ पे, हमको दिमाग में यही आता है बस, ये वाला बस, दोनों को मतलब वही समझते हैं। ठीक है, तो आगी लगना कलह पैदा होना, और आगी लगाना मतलब होगा तोड़ फोड़ करना। ठीक है, घर में तोड़ फोड़ कर दिए, आगे लगा दिए। आगू पाछू मतलब आगे पीछे, मतलब इसका होता है आगू पाछू, मतलब होता है आगे पीछे, मतलब देर सवेरे, कभी कभी अच्छा होगा, तो देर सबेर। आगू पीछू मतलब होता है देर सबेर, मतलब देर सबेर मतलब सकते हो ना, देर से कभी कभी सवेरा होगा, आगू ही पीछू जो भी हो। तो आगू पाछू होना, ताक में रहना, तो केवल आगू पाछू बोलेंगे तो ये जाएगा देर सबेर, और आगू पाछू होना ताक में रहना। ठीक है, आगू पाछू मतलब आगे पीछे रहना, मतलब ताक में हो किसी के, ऐसा वाला। ठीक है, तो आगू पीछू होना मतलब ताक में रहना। फिर है आड़ काटना, मतलब आड़ मतलब रास्ता होता है, इसका मतलब होता है राधना, आड़ मतलब होता है रास्ता छत्तीसगढ़ी में, तो रास्ता काटना मतलब विरोध में बात करना, मतलब यह है कि आड़ समझ रहे हो, मतलब कोई है काटना, जैसे मान लो कोई बात कर रहे हैं, उसके बात को काट रहे हो आप, ठीक है, आड़ काट दिए मतलब बीच में आ गए, तो रास्ते के बीच में आ गए, मतलब कोई बोल रहा है रास्ते बीच में आ गए, मतलब विरोध में उसके बात कर रहे हो आप कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, बोलते हैं जी आड़ काटना। आत्मा कल्पना होता है ना कि बहनी एक बात सुन के आत्मा कलप गए, ये महिला लोग बोलते हैं बहुत, आत्मा कलप गए, छत्तीसगढ़ी में बोल रहा हूँ इसलिए कि छत्तीसगढ़ी समझ में आ गया बोल के, ठीक है जी, हिंदी में बोलता हूँ कि मेरे आत्मा कल्पा दिया ये, ठीक है, इतना टेंशन दिए, तो दिल दुखना, दिल दुखा दिए। आधा हो जाना, बहुत दुबला हो जाना, मतलब जितना भी थे उसका आधा हो गए, दुबला हो गया, तो बहुत दुर्बल हो जाना, दुबला जगत में मतलब पतला हो गया बहुत ना। ठीक है जी, आधा हो जाना मतलब दुबला हो जाना। आधा सीसी होना, ये तो लेकिन अलग होता है, आधा सीसी जी नहीं, आधा सर एक होना मिनट, गर्भवती होना, ऐसे बोलते हैं। आधा सीसी मतलब ऐसे बोलता है ना कि जो पतला होता है उसको बोला सीसी, आधा सीसी। हाँ, महिला को बोलते हैं, याद रखिए इसकी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा सीसी होना मतलब गर्भवती होना। ठीक है, आमाला अमली कहना, झूठ बोलना। ठीक है, तो याद रखिए आमाल अमली, अमली को आमा, मतलब झूठ बोल रहे हो। फिर है आपका आरी लगाना, मतलब पीछे पड़ जाना, आरी लगाना पढ़ चुके हैं इसका पीछे। ठीक है, तो आरी लगाना मतलब पीछे पड़ना। आसन डोलना मतलब आसन डोल मतलब विचलित हो गए, तो आसन डोलना मतलब क्या हो गया, विचलित होना। आसन मार के बैठना मतलब जम कर बैठ जाना, तो आसन मार के बैठ जाते हैं कई लोग, मतलब जमकर बैठ गया। ठीक है, हाँ? और दो क्वेश्चन। सर एक मिनट, हाँ जी, पीछे लाओ। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है बहुत देर से। चलो
पहले लिखो अदरक, गिंजर। पहले लिखिए अदरक, गिंजर। फिर लिखो अरबी, टैरो बोलते हैं, टैरो, TARO। अरबी किसको बोलते हैं देख लेना, हिंदी में बोलते हैं अरबी, इंग्लिश में बोलते हैं टैरो। फिर लिखिए कद्दू, धीरे, ठीक है। अरबी हो गया, फिर लिखिए कद्दू, कद्दू को बोलते हैं क्या, पंपकिन, पंपकिन। कद्दू के बाद लिखिएगा गंवार फली, क्लस्टर बीन्स बोलते हैं ना, क्लस्टर बीन्स, गंवार फली। फिर लिखिएगा प्याज, ओनियन। अगला है आपका प्याज। फिर है बरबट्टी, लोबिया, बरबट्टी। फिर है बैंगन, ब्रिंजल, बैंगन। फिर है आप लोग का फेवरेट, जान गए जी ठीक, भिंडी है, लेडी फिंगर, आप लोग का भी फेवरेट है। हाँ, मेरा भी फेवरेट है भिंडी। फिर लिखो मशरूम, मशरूम। फिर लिखो मटर, पी, मटर। फिर लिखिएगा अनार, अनार हो गए थे ना। फिर लिखो इमली, टेमरिंडो, इमली। फिर लिखो जामुन, ब्लैकबेरी, जामुन। जामुन के बाद लिखिएगा खरबूजा, मस्क मेलन, खरबूज, खरबूजा। फिर लिखो बेर, क्या बोलते हैं, जुजुबी, लिखिए ना आप, लिखिए जो जो। कितना हो गया, एक मिनट। आगे लिखो दूध, मिल्क, मिल्क। हाँ, दूध। फिर लिखो खीर, राइस मिल्क, खीर, खीर। आटा, फ्लोर, आटा। फिर लिखो टमाटर की चटनी, टोमेटो केचप। फिर लिखो भुट्टा, कॉम, भुट्टा। शक्कर, शुगर। हुआ 20, 20 हुआ, हो गया ना, और बचा है 19 हुआ, 20 हुआ। चलो बनाओ, बनाइए 20 हो जी। सोचो अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कोशिश करो ना, सोचो कुछ तो कहीं बोलते होंगे, गलत हो, क्या दिक्कत है, गलत होगा तो अभी तो सीख ही रहे हैं ना हम लोग।
आप लोग का बन जाएगा ऑप्शन देख के, छत्तीसगढ़ी वाले को तो ऑप्शन देख के बना ही दोगे, नहीं भी आता होगा भी ना तो ऑप्शन देख के बना ही दोगे। छत्तीसगढ़ी में जो बात करते हैं उन लोग के लिए आसान है। हम्म। एक आया था, मैं पिछले साल देखा है, और मैंने एग्जाम नहीं दिया था, उसको ना बात से बना हुआ कुछ चीज बताया था, हिंदी था, पढ़ा था, कुछ था, तो मैं उसको मतलब मेरे को लगा कि पता हो सकता है, उसको देखा तो हिंदी था, जो दावा बोलते हैं वो था। बहुत मतलब चार लेवल को पूछा जाता है, आसान आसान पूछना है। तो वो ना जीएस वाले पार्ट में आता है ना, जब पहली बताया था ना, कल पढ़ा था पहली, वो आपकी जीएस से पूछता है, मतलब आपके मेन सब्जेक्ट में, ठीक है, देख लेना उसको, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा वो पढ़े हो आप लोग, वो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब छत्तीसगढ़ी जो रचनाकार है, पढ़े हैं? हाँ, रचनाकार, चलो उसको याद करवाऊंगा उसको भी, वो आपके दोनों में पूछेगा ना, आपके सी सेट में भी आएगा और आपके जीएस वाले पर में भी आएगा। छत्तीसगढ़ वाले सर तो पढ़ाएंगे शायद आप लोग को, तो नहीं पढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ ही रचनाकार, जैसे मैं बोला था ना कि नैन देव वर्मा के रचना का नाम बताइए, कौन कौन सी रचना है, तो वैसा वाला पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़े हो? चलो मैं उसको पढ़ा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा पूरा, ठीक है। उसका ट्रिक बनाना है, उसे ट्रिक नहीं करोगे तभी याद आएगा वो, ऐसा रटोगे भूल जाओगे रचना। हुआ जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर करो, हाँ वही बराबर बोलो। हो गया, चलो पहला क्या था? अदरक क्या बोलते हैं? आदा। अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक जन था ऐसी कोई वीडियो बना रहा था, किसको? अरबी कोचाई, अरबी कोचाई। फिर अगला क्या नाम बोलो ना, ऐसे में फिर समझ में आता है मेरे को। हाँ, कद्दू क्या बोलते हैं? मखना, कुमड़ा, कुमड़ा, मखना, कोहड़ा, कोहड़ा लिख लीजिएगा। कद्दू बोलते हैं हिंदी में, कुम्हड़ा, कोहड़ा। फिर क्या था? अच्छा, चुटचुटिया, चुटचुटिया बोलते हैं उसको, गंवार सेमी को। हाँ, क्या आप सोच क्या बोले थे? चुटचुटिया लिखिएगा। फिर क्या है अगला? प्याज को बोलते हैं गोंदली। क्या बोलते हैं? झुनगा, झुनगा, झुनगा। और झुनगा उसको बोलते हैं उसके बीच को, लेकिन झुनगा इसको ही बोलते हैं, दिया है वही झुनगा। बरबट्टी का लिख लो झुनगा, झुनगा, झुनागा। फिर आगे भिंडी बोलते हैं रमकेलिया, लेडी फिंगर। रमकेलिया, रमकेलिया, केलिया, केलिया, रमकेलिया। फिर हाँ, बैगन को बोलते हैं भाटा, ठीक है। एक भाटा होता है जिसको मैदान को बोलते हैं भाटा, फिर पढ़ोगे आप लोग, वो भाटा है। और ये भाटा भी आएगा आपका, जैसे मिट्टी पढ़ोगे तो भाटा शब्द भी आएंगे ना, याद रखना। ये वाला भाटा ये भी आएगा आपके, लेकिन वो अलग है, मिट्टी वाले में आएगा। ठीक है, मिट्टी पढ़ोगे तो स्थानीय भाषा में भाटा ही बोलते हैं। फिर आगे हाँ, मशरूम को बोलते हैं फूटू, फूटू। हाँ, हाँ। मटर को लिखो बटर, बटूरा, बटूरा भी बोलते हैं, बटूरा, बटर। ये बटर वो बटर अलग है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ी वाला बटर है। इमली को बोलते हैं अमली। हाँ,
चिरई जाम, लिख लो। जामुन को चिरई जाम, हाँ राय जाम भी बोलते हैं। हाँ फिर क्या था? कलिंदर, कलिंदर। खरबूज को बंगला बोलते हैं जी, खरबूज को बंगला बोलते हैं, तरबूज को कलिंदर बोलते हैं, ऐसा है। जो थोड़ा सा येलो टाइप आता है वो खरबूज है, उसको बोलते हैं बंगला, ये कलिंदर। हाँ हाँ, खरबूज को बंगला बोलते हैं। खरबूज वही है ना, ठीक। अगला क्या था? बोराई, बोइर, बोराई बोलता, बोइर, बोइर, बोइर। बेर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दूध को बोइर। अच्छा, हाँ लिखो, दूध को बोलते हैं गोरस। क्या लिखे हो आप लोग? दूध को कुछ नहीं पता है आप लोग को? गोरस बोलते हैं ना जी। खरबूज को होते हैं बंगला, कलिंदर। तो दूध को बोलते हैं गोरस, याद रखिएगा। फिर अगला खीर, खीर को बोलते हैं तस्मई, दूध भात भी बोलते हैं। और दिया ना मिल्क, राइस मिल्क लिखा है इंग्लिश में, वही बोलते हैं उसको। तो आप वही तस्मई मानना, तस्मई देता है ना उसमें, एग्जाम में तस्मई देगा। फिर अगला आटा पिसान, आटा का लिखिएगा पिसान। फिर हाँ पताल की चटनी, टमाटर चटनी को बोलते हैं पताल की चटनी, गाना भी सुने होंगे पताल चटनी। हाँ हाँ, भुट्टा को लिखिएगा जोंधरी। चीनी, हाँ छत्तीसगढ़ी में चीनी बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। शक्कर को चीनी, और क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में चीनी बोलते हैं शक्कर को, और कुछ नहीं बोलते उसमें, मतलब हिंदी शब्द ही है वो। और हो गया, ठीक। चलो बाकी कल हम लोग कल लिंग पढ़ेंगे इसका, ठीक है। लिंग वचन को पढ़ा दूंगा, फिर उसको याद करा दूंगा। चलिए मिलते हैं जी।